नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग की इस ऑनलाइन क्लासेस में। आपको यहाँ पर आज हम विज्ञान की अगली श्रृंखला में लेकर चल रहे हैं, जहाँ पर हम प्रकाश का अध्ययन करेंगे। लाइट एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है कि अगर विज्ञान किसी परीक्षा में आना है तो ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें प्रकाश नहीं आएगा। इतने महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर आज हम ध्यान देने जा रहे हैं। थोड़ा 1 से 2 दिनों तक इसी क्लासेस चलेंगी, तो प्लीज़ इस पर ध्यान रखें, राइट डाउन करते चलें। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमसे पूछें, हम उस चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रकाश की कि आखिर प्रकाश है क्या। तो जब हम प्रकाश को देखते हैं तो प्रकाश वास्तव में कुछ नहीं है परिभाषा के रूप में, यह ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी दृष्टि के संवेदन हेतु उत्तरदायी होता है। सुनने में थोड़ा सा कठिन लगता है बट ऐसा कुछ है नहीं। मतलब सिंपली कि हमारे आई विजन के लिए, हमारे आँखों के लिए जो चीज़ संवेदनशील है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रकाश। और जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे पास हमारा एक प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध है जो कि है सूर्य, और वैज्ञानिकों ने खोज करके हमें रात्रि में देखने हेतु हमारे कृत्रिम सूर्य, मोमबत्ती, बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL, LEDs तक पहुंचा दिया है। ठीक है, सबसे प्रमुख बिंदु आता है कि प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमने रखा हुआ है कि प्रकाश की चाल क्या है। मैं बार बार यहाँ पर ध्यान देना चाहूँगा कि हम कंपटीशन एग्जाम्स पे ध्यान दे रहे हैं, सामान्य विज्ञान पर। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जब हम देखते हैं कि प्रकाश की चाल के संबंध में चर्चा चल रही है, तो प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हमने पहले भी इसको डिस्कशन किया, मैंने ब्रैकेट में निर्वात लिखा हुआ है कि निर्वात में ये होती है। दूसरा बिंदु कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है, तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में ही। निर्वात के बाद गैस, द्रव, और सबसे कम कहाँ होती है, ठोस में। गैस मतलब वायु, द्रव मतलब पानी, ठोस मतलब कांच। आप कुछ भी, आपको क्वेश्चन देने के लिए लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कुछ वैज्ञानिकों की जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम से बार बार आते हैं। सबसे पहला है कि श्वेत प्रकाश सभी 7 रंगों से मिलकर बना है। इसके बारे में सबसे पहले अध्ययन किसने किया, तो इसके बारे में सबसे पहले अध्ययन किया हमें न्यूटन साहब ने। इसी प्रकार प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। इस कथन की पुष्टि किसने की है, तो इस कथन की पुष्टि भी किसने की है, न्यूटन ने की है। आपको ध्यान रखना। बहुत सारे प्रकाश के सिद्धांत हैं, तो प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया है, आइंस्टीन साहब ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है, हाइगन ने या हाइजन ने। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया है, वो दिया है हमारा मैक्सवेल साहब ने। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया है, तो प्लांक ने। आपने केमिस्ट्री में भी याद किया था कि क्वांटम थ्योरी किसने दी, तो वो किसने दी है, प्लांक ने दी। ये थोड़े से सिद्धांत ही आपको कंपटीशन एग्जाम्स में ज़्यादातर आने वाली चीज़ें जिनको आपको रटा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रकाश के गुणों की कि प्रकाश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, क्वालिटी। तो प्रकाश का सबसे पहला गुण है कि उसमें द्वैत प्रकृति पाई जाती है। वो तरंग के समान भी गुण दर्शाता है और कण के समान भी गुण दर्शाता है। अर्थात उसके बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिनको हम तरंग रूप में परिभाषित करेंगे, बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिनको हम कणीय रूप में भी समझेंगे। आगे हम देखते हैं कि हमने तरंग में भी पढ़ा था क्लासिफिकेशन करते समय कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरण करता है। वो विद्युत चुंबकीय सुनते ही साथ आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए, इससे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, यहाँ ध्यान रखना, इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और इसी कारण तो ये निर्वात में गमन कर पाता है, यद्यपि इसकी निर्वात में चाल सर्वाधिक है। प्रकाश के अगले गुण की बात करें तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये आपने पहले भी देखा। तो जब सीधी रेखा में गमन करता है तो हमने उसका फायदा कैसे उठाया है, उसके क्या एग्जाम्पल है या उसका आंसर क्या है तर्क के रूप में, तो उसका कारण है छाया का बनना। तो छाया का क्यों बनती है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जब भी कोई अपारदर्शक वस्तु प्रकाश के मार्ग में आ जाती है, प्रकाश उसको पार नहीं कर पाता, तो आप उसकी छाया देख पाते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहणों का बनना भी इसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और लास्ट फोटोग्राफी में भी इसी सिद्धांत का प्रयोग करके जब ऑब्जेक्ट अपन फोटो क्लिक करते हैं तो प्रकाश की छाया उस तक नहीं बनती, उसका आकार बनता है, और इसी सिद्धांत का हम प्रयोग करते हैं। अब हम प्रवेश करते हैं प्रकाश के सामान्य जानकारी के पश्चात प्रकाश के विशेष गुणों की तरफ।
और विशेष गुण या कुछ ऐसे फिनोमिना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। आज हम पहला डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बाद हम आगामी भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः देखें अगर तो प्रकाश का एक परावर्तक सतह से टकराना और उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। यह नियमित या अनियमित हो सकता है। जब सरफेस प्लेन होगी तो यह नियमित होता है, जब सरफेस इरेगुलर होगी तो यह अनियमित होगा, उससे ज़्यादा विशेष महत्व नहीं है। ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है अगर यहाँ पर एक नियमित उसकी बात करें कि ये प्रकाश आपतित किरण आती है, एक सतह पर टकराती है, इस पर अविलंब होता है, उस पर परावर्तित हो जाती है। यहाँ पर ध्यान देना है कि आपतन कोण जो विलंब के साथ बनता है उसे हमने आई दिखाया हुआ है, परावर्तन कोण जो हमने उसे आर दिखाया हुआ है। तो यहीं पर बात की गई है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर। तो ये दो गुण हैं, विशेष तौर पर आप हर जगह, हर किताब में, हर समय और तथ्यात्मक रूप में भी देखेंगे कि यह सत्य है। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर ही सदैव होता है। दूसरा, तीन बातें होती हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम परावर्तन के गुणों का कहाँ प्रयोग करते हैं, तो आप सोना, चांदी या अन्य धातुओं का चमकना, किसी सतह का चमकना, ये सब क्या है, परावर्तन है। या यूं कहें, दर्पण एक उत्तम परावर्तक है। आपने कभी बचपन में से खेलते हुए प्रकाश परावर्तित करके किसी के चेहरे पर डाला होगा, तो ये किस गुण का प्रयोग किया आपने, या आपने प्रयोग किया आपके प्रकाश के परावर्तन का। ठीक है, तो इतना आज के लिए काफ़ी है। आप इसको याद करिए, राइट डाउन करिए, कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट।